नमस्कार दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी बहादुर प्रधानमंत्री, आयरन लेडी और दुर्गा शेरनी, जाने क्या क्या उनको नाम दिए गए, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहीद होने के एक दिन पहले उड़ीसा में जो कहा था, आज वो सच होता दिख रहा है। उन्होंने कहा था, मेरे खून का कतरा कतरा इस भारत को जिंदा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। जी हां, आज वो देखने को मिल रहा है। उनकी पोती प्रियंका गांधी जब पहली बार संसद में संसद सदस्य के तौर पर, जो केरल से चुन के आती हैं, वायनाड से चुन के आती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो प्रियंका गांधी जब बोलती हैं और संविधान की परिभाषा देती हैं और बताती हैं कि इस देश के संविधान ने क्या दिया है, इस देश के संविधान ने क्या ताकत दी है, इस देश के संविधान ने क्या संबल दिया है, तो सत्ता पक्ष जो अपने आप को बड़ा ताकतवर बताता है, वो हिल जाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है। इस हालत में आ जाता है कि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। राजनाथ सिंह जैसा बड़ा वक्ता बैठाया था नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बैठाया था कि प्रियंका गांधी बोलेंगी तो आपको सुनना है, पीयूष गोयल और न जाने कौन कौन इनके लोग बैठाए गए। और स्थिति यह है, वो सबको ललकारती हुई दिखाई देती है जब वो बताती हैं कि कैसे भारत के लिए, भारत की संसद को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन करते हुए, सीआरपीएफ के उन जवानों को नमन करते हुए शुरुआत करती हैं। तो वो बताती है जो इंदिरा गांधी ने कहा था, जो अपने देश की सेवा करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो ये समझा देती है, वो समझा देती है कि कैसे मोहब्बत की दुकान इस देश की वास्तव में हर व्यक्ति की रग में, बस उस मोहब्बत की दुकान जिस पर उन्होंने तंज भी कसा कि जिस पर आप हंसते हैं, वह दुकान ही इस देश को जोड़ती है और वही बचाती है, हर बार बचाती है। उसी का नतीजा है कि आप संविधान नहीं बदल पाए जो आपके बदलने की मंशा थी, और हारते हारते बच गए, हारते हारते बच गए, यह कहके वो उनकी रीढ़ पर हमला कर देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे देश में संवाद और चर्चा हजारों साल पुरानी है। आप चाहे वेद देख लें, चाहे उपनिषद देख लें, चाहे महाभारत देख लें, चाहे रामायण देख लें, किसी भी अपने धर्म ग्रंथ को देख लें, आप महात्मा बुद्ध को देख लें, आप महर्षि महावीर स्वामी को देख लें, आप गुरु नानक देव जी को देख लें, और फिर यीशु मसीह को भी देख लें। सर्वत्र चर्चा थी। उस चर्चा की बात करती है कि कैसे ये परंपरा हमारे धर्म, दर्शन, ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट दिखाई देती है। तो वो इसका पूरा ब्यौरा दे देती है। वो बता देती है कि यदि आप में दम है, सच में आप 56 इंची हैं, तो इस देश का चुनाव बैलेट पर करा के देखिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। वो बता देती है कि हमारा संविधान इंसान, उसकी उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वह ज्योति है जो हिंदुस्तानी के दिल में लगातार जल रही। कहीं कुछ मध्यम है, कहीं कुछ तेज है। बस इस ज्योति ने ही भारत को भारतीयता की शक्ति दी है। तो आप इससे समझिए, जिससे
न्याय का अधिकार मिलता है, जिससे आपको सब कुछ मिलता है। प्रियंका गांधी घटनाओं का भी जिक्र करती हैं कि कैसे जब वो उन्नाव में एक रेप पीड़िता, जिसकी हत्या भी हो गई थी, जलाकर मार डाला गया था, उससे, उसके परिवार से जब मिलती हैं तो उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने रोका था कि बेटी चलो, अब जो हो गया चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे, बहुत ताकतवर है। उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मैं मरना स्वीकारूंगी, लेकिन लड़ते हुए मरूंगी, वीर की तरह से मरूंगी, मैं कायरों की तरह से नहीं मरूंगी कि बगैर लड़े मर जाऊं, इस डर में मर जाऊं कि ये हमें मार डालेंगे, जो होगा देखा जाए। और वो लड़ी, मारी गई, लेकिन उसने न्याय की अलख बुझने नहीं दी, और नतीजा ये हुआ कि उसके मरने के बाद से न्याय तो हुआ। वो कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिसने गैंग रेप किया था, उसको सजा भी हुई, जेल भी काट रहा है। तो आप समझिए, प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि भारत का जो हमारा संविधान है वह एक सुरक्षा कवच है, कैसे वो देशवासियों को सुरक्षित करता है, कैसे वो हमारे न्याय को, एकता को, अभिव्यक्ति को और उसकी आजादी को एक सुरक्षा कवच की तरह से खड़ा होता है। और लेकिन बीते 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का काम किया है, इस संविधान को खत्म करने की साजिश रची है, और वो लगातार रच रहे हैं, कुछ सीधे, कुछ परोक्ष, कुछ रूप बदल के अय्यारों की तरह। तो उन्होंने यह भी बता दिया कि एक वक्त होता था, राजा वेश बदल के प्रजा के बीच जाता था, यह सुनता था कि प्रजा उसकी किस बात पे आलोचना कर रही है, किस बात पे उसका क्या विचार है, और उनसे यह सब जानने के बाद वो अपने अंदर वह सुधार करता था, अपनी राज सत्ता में सुधार करता था। वो उन्हें खत्म नहीं करता था, उन्हें मारता नहीं था, उन्हें जेल में नहीं डालता। लेकिन आज का जो तथाकथित राजा है, कहता तो था कि मैं प्रधान सेवक हूं, पर राजा है, वह राजा वेश दिन भर बदलता है, कई कई बार बदलता है, लेकिन उसको अपनी सच्चाई सुनने में दर्द होता है, उसे दर्द होता है सच सुनकर। और वो उसमें चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, यूनिवर्सिटीज के वो हो, टीचर्स हो, दूसरे सोशल वर्कर्स हो, या विपक्ष के लोग हो, या जनता के लोग हो, उन सबको जेल में डलवा देता है। और ऐसा राजा हो गया है जो मरवा देता है। और इसका भी उदाहरण उन्होंने आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर का दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अरुण वाल्मीकि को झूठा फंसाकर जिस तरह से थाने के अंदर मार डाला गया, उसके बावजूद उसकी पत्नी और उसके 8 साल का बेटा लड़ने को तैयार थे कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे न्याय के लिए आखिरी दम तक। और वो लड़ रहे हैं। तो यह स्थिति होती है। प्रियंका गांधी ने जिक्र किया संभल की घटना का, जिस दर्जी को, निर्दोष दर्जी को अपनी दुकान में जाते हुए मार दिया गया। वो अपने बच्चों को छोड़ के आ रहा था और प्रियंका गांधी ने उसका अपने बच्चे से तुलना करी और कहा मेरे बच्चे के बराबर की उम्र का। और वो बच्चे एक मुकाम बनाना चाहते थे, पिता चाहता था मेरे बच्चे पढ़े और मेरी तरह दर्जी न बने बल्कि कुछ अच्छा करे। वो बच्चे जब मिले तो यही बोले कि मैं
अपने पापा की वह इच्छा पूरी करूंगा, कैसे भी करूं। मैं बन के दिखाऊंगा, सच्ची राह पर चलूंगा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा, संकट झेलूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं। तो यह स्थिति होती है। आज जब तमाम बातें होती हैं तो प्रियंका गांधी ने यह भी बता दिया कि प्रधानमंत्री का चरित्र क्या है। प्रधानमंत्री का चरित्र यह है कि वो कभी मंगलसूत्र छीनने की बात करेगा, कभी जमीन छीनने की बात करेगा, कभी भैंस छीनने की बात करेगा। यह दिन भी इस भारत को देखना था कि ऐसा प्रधानमंत्री भी होगा। तो आप समझिए, प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि संविधान किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वायदा करता है, उसकी ताकत बनता है। वह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने लगा रखी है, नरेंद्र मोदी ने लगा रखी है, जिसे बचाने के लिए ही हम लड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब वो नेहरू के नाम पर किस तरीके से बात करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए नेहरू ने किया क्या। नेहरू ने जो किया है उसका भुनगा ये लोग नहीं कर सकते। नेहरू ने इस देश को बनाया, यह भारत बना के खड़ा किया है जिस भारत में खाने को नहीं था, भूखमरी में लोग थे, उस बुरी हालत में थे। तब जब लोगों की भैंसें भी खुल जाती थी, खेत भी छिन जाते थे साहूकारों के हाथों, और बेटियां, लड़कियां और पत्नियां तक चली जाती थी, छीन ली जाती थी, उससे बचाने का काम किया है कि आज आप इस स्थिति में हो। वह ताकत आपको दी है कि जिसके बूते आज आप इस कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो आप यहां न बैठे होते। तो प्रियंका गांधी ने वह आईना भी दिखा दिया। अब यह भी बता दिया कि यह भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है, यानी आरएसएस का विधान नहीं है, यह भारत का संविधान है। और इसको बनाने के लिए किस तरह से, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, मौलाना आजाद हो, या और तमाम सारे संविधान सभा के सदस्य हो, उन सब ने जो मेहनत की थी उससे बन के खड़ा हुआ है, जिससे आपको ताकत मिलती है, आपको ताकत मिलती है। लेकिन आप उस ताकत का दुरुपयोग करते हो। आज प्रियंका गांधी ने यह संदेश दे दिया अपने पहले ही भाषण कि वो राहुल गांधी की तरह आक्रामक मुद्रा में ही होंगी, वो लड़ेंगी, डरेंगी नहीं, वो मोहब्बत की दुकान चलाएंगी, न्याय की लड़ाई लड़ेंगी, वो झुकने वाली नहीं, क्योंकि वो उस खून का कतरा है जो खून इस देश के लिए शहीद हुआ है, चाहे उनकी दादी रही हो, चाहे उनके पिता रहे हो। और प्रियंका गांधी तो वो है जो अपने पिता के छोटे छोटे शरीर के टुकड़ों को बटोर कर, गठरी बांधकर लेकर के आई थी तमिलनाडु से, और लेकर के आके उसको अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाई थी। सोचिए, वह जिगर वाली आज लड़की लड़ रही थी। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि अब नारा आज वास्तव में चरितार्थ हो रहा था, और श्रीमती इंदिरा गांधी के वह शब्द गूंज रहे थे। सुई पटक सन्नाटा था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनकी शालीन प्यारी सी भाषा में दिए गए उस भाषण पर कोई मीन मेख निकाल सके। सोचिए, यह हिम्मत होती है कि तमाम केस, तमाम मुकदमे, तमाम चीजें करी जाए, फिर भी डर ना हो। यह स्थिति होती है। आपने देखा है कि किस तरीके से यह गिरी हुई हरकत करती है सरकार। इसका एक उदाहरण मिलता है कि एक बच्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी गुल्लक लेके आता है और राहुल गांधी को वो भेंट करता है,
कि मेरे जोड़े हुए पैसे हैं और मैं चाहता हूं इस देश के लिए इस्तेमाल हो, आप लड़ रहे हो, आपको मिले। राहुल गांधी पूछते हैं उन बच्चों से, कहां है तुम्हारे पिता माता कोई? तो इशारा करते हैं, वो उसके पिता से मिलते हैं और बस इतना सा गुनाह था। उनके घर ईडी चली जाती है और ईडी जिस तरीके से उनके ऊपर हमले करती है, जिस तरीके से उन्हें सताती है, उससे परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि ईडी ने कितना बीभत्स किया, क्यों किया। लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे बच्चे लड़ने को तैयार, वो हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अपने लिए नहीं, इस पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। यह होता है। मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कही थी कि अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। और हम आंखें बंद किए बैठे हैं, इस कारण से यह हो रहा है, हम अंधे हो गए। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों में यह स्थिति हिम्मत हो गई है कि वह कुछ भी बोलते हैं। रोहतक के में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसान नशे के सौदागर हैं, और जहां आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन, कहा वहां वाली जगह पर 700 से अधिक लड़कियां गायब हो गई। किसानों पर आरोप लगाते हैं और हत्याएं हुई, इनकी हैसियत क्या है? तो उन्हें नशे का सौदागर बताते हैं, हत्यारा बताते हैं। तो अब आप सोचिए किस हद तक ये गिर गए हैं। ये इस हद तक गिर गए हैं कि याद करिए, कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची के साथ में, जो वहां प्रशिक्षु डॉक्टर थी, उसके साथ में जो रेप होता है, उस केस में न्याय देने की बजाय उसका राजनीतिकरण कर रहे थे। वहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो डॉक्टर संदीप घोष थे, उनको फंसा रहे थे। और उस पूरे केस में 90 दिन गुजर जाने के बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है आज तक। और यह बात अदालत ने कही है, और अदालत ने उस डॉक्टर को रेप मर्डर केस में बरी कर दिया, बेल दे दी। और सीबीआई को फटकार लगाई, कहां है, जितने आरोप गिना रहे थे उसका कुछ ही कर देते, बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर देते, कुछ तो करते। कोई जवाब नहीं था। यानी सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा था। तो राजनीति कौन करता है? किस तरीके से इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे प्रिविलेज्ड पदों पर बैठे लोग अब अपनी जाति बताने लगे हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोग अपनी जाति बताने लगे हैं। इसके पहले कभी भी किसी ने बताई थी क्या? कभी राष्ट्रपति कोई कहता है, ये पहली बार इसी 10 साल में देखने को आ रहा है कि राष्ट्रपति कहता है मैं दलित हूं, एक राष्ट्रपति कहती है कि मैं आदिवासी हूं, एक उपराष्ट्रपति कहता है कि मैं बड़ी गरीब जाट हूं। अरे दुर्भाग्य है इस देश का, इस हैसियत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहता है मैं तो नीच जात से हूं। जब यह हालत हो तो आप सोच लीजिए कि असल में यह सरकार नीचता से ही चल रही, और जब नीचता से चल रही हो तो उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। तब प्रियंका गांधी की बात है कि लड़ना पड़ेगा, संविधान को कवच की तरह लेके लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा संविधान को हथियार बनाकर, लड़ना पड़ेगा सत्य, अहिंसा के, प्रेम के, मोहब्बत के उस राह पर जो कभी गांधी ने हमारे लड़ा था,
कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा था, तो आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं, गांधी परिवार लड़ रहा है। वो डरता नहीं है ना अदानी से, ना अंबानी से, न किसी और से। वो बिकता भी नहीं। बिकाऊ माल से सावधान होना पड़ेगा और कवच को लेके लड़ना होगा। फैसला आपका है। जय